वेलकम बैक टू इंस्पायर टेक। माई सेल्फ जुबैर मलिक। आज की वीडियो का टॉपिक है बिटकॉइन। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में क्यों बैन है, बिटकॉइन क्या होता है, इसकी माइनिंग कौन कौन से तरीकों से होती है पाकिस्तान में, और इसके अलावा हम देखेंगे कि लोग बिटकॉइन को ज़्यादा क्यों चाहते हैं, क्या ये सिक्योर है या नहीं है, और इसके अलावा इलॉन मस्क ने बिटकॉइन के बारे में क्या कहा है और क्यों कहा है। तो आज सारे टॉपिक्स जो हैं वो इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड इंक्रिप्टेड वे ऑफ ट्रांजैक्शन होता है जो इंटरनेट पे होता है। ये किसी एक अथॉरिटी के अंडर नहीं होता और ना इसका चेक एंड बैलेंस किसी एक अथॉरिटी के अंडर होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन जो है ये एक कंप्यूटर फाइल होती है जो कि डिजिटल वैलेट में स्टोर होती है और इसकी हर सिंगल ट्रांजैक्शन जो है वो पब्लिक लिस्ट में रिकॉर्ड होती है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में डिटेल से बात की, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। Why Bitcoin and other cryptocurrencies are banned and illegal in Pakistan? वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने अप्रैल 7, 2018 में एक स्टेटमेंट जारी की थी कि आप वर्चुअल करेंसीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया था जिनको बाद में वकालत ज़क्का ने FIA में पिटीशन दायर करने के बाद छुड़वाया भी था। और जनवरी 16, 2021 में स्टेट बैंक ने फिर स्टेटमेंट जारी की थी कि वर्चुअल करेंसी का यूज़ आप नहीं कर सकते। मतलब वार्निंग जारी करते हैं लेकिन इलीगल और बैन अभी तक नहीं है। मतलब पाकिस्तान में आप इसका यूज़ कर सकते हैं लेकिन एक हद तक यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रीज़न क्या है। रीज़न है मनी लॉन्ड्रिंग। अब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग में काफ़ी इजाफा हो सकता है और ये स्टेट बैंक इसी वजह से इनका इस्तेमाल करने पे जो है वो पाबंदियां लगा रहा है। अब अगर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में कुछ जो हैं वो मुश्किलात आ सकती हैं इसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि बिटकॉइन जो है ये अब काफ़ी जो है वो एक करेंसी बनने जा रहा है। एक वर्ल्ड वाइड जो होते हैं ना करेंसी जिसे हम कह सकते हैं, वो वाली करेंसी बनने जा रही है। इसको अब काफ़ी मुल्कों ने एक्सेप्ट कर लिया है और जो है एक मुल्क ऐसा भी है जिनकी ऑफिशियल करेंसी ही बिटकॉइन है। तो उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि आप इसे इलीगल ना करें, मतलब कि लीगल कर देना चाहिए कि इसका यूज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाई पीपल वांट बिटकॉइन। तो उसकी जो है वो सबसे मेन रीज़न है इजी ट्रांजैक्शन और नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अथॉरिटी और गवर्नमेंट। मतलब आपकी जो ट्रांजैक्शन है लीगल हैं, इलीगल हैं, जिस किस्म की आप ट्रांजैक्शन करना चाहें आप बिटकॉइन के थ्रू कर सकते हैं और किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ी रीज़न है कि इसको लोग ज़्यादा चाहते हैं। इसके अलावा इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर के बायो में जब से बिटकॉइन लिखा था तो डिजिटल एसेट जो थे वो 38,000 तक स्पाइक कर गए थे, और जो कि लास्ट वीक में 31,000 से 33,000 तक रहे थे। मतलब आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक इतना बड़ा आदमी, मतलब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बिटकॉइन को सपोर्ट कर गए तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो भी बिटकॉइन की तरफ आ गई थी, और ये एक जानबूझ के उन्होंने ये जो है स्टेप किया था और ताकि लोग ज़्यादा इस तरफ आएँ। और अब बिटकॉइन को मज़ीद प्रमोट करने के लिए इलॉन मस्क ने एक और ट्वीट भी किया था कि मैं टेस्ला की जो ट्रांजैक्शन हैं, जो मतलब कि टेस्ला की पेमेंट्स हैं वो मैं अब बिटकॉइन में एक्सेप्ट करूंगा। तो आप टेस्ला अगर लेना चाहें तो आप बिटकॉइन से ले सकते हैं। तो इससे ज़्यादा पीपल जो हैं वो इंगेज होते हैं इस तरफ और ज़्यादा पीपल इसको चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इज इट सिक्योर। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड पब्लिकली सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बिटकॉइंस, मेक फेक वंस और स्पेंड वंस यू डोंट ओन। तो मतलब कि ये आप ना इसको फेक बना सकते हैं ना ही किसी के बिटकॉइन को आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, 60% अकाउंट जो हैं वो घूस्ट होते हैं। मतलब अगर आपने अकाउंट नंबर या यूज़र नेम खो दिया तो आप अपने बिटकॉइंस को भी खो देंगे। और इसका जो है पहली बार इंकशाफ किया था एंड्रयू बैली ने 2020 अक्टूबर में कि लोग पता नहीं किस तरह अपनी रियल मनी को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देते हैं और इतना इन्वेस्ट कर देते हैं। हालांकि इसकी जो एक्सट्रीमली जो वॉलेटाइल प्राइस होती है कभी बढ़ भी सकती है और कभी कम भी हो सकती है। तो अगर कम होगी तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान बेयर करना पड़ सकता है, लेकिन लोग फिर भी इसकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। लास्ट हमारे पास जो है वो ये है कि हाउ डू पीपल गेट बिटकॉइन। लोग बिटकॉइन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि आप
बिटकॉइन को परचेज़ कर सकते हैं, अपनी रियल मनी लेके आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कोई चीज़ बेचें, कोई चीज़ आप सेल करें और उसके बदले में आप पेमेंट बिटकॉइन में ले लें। जैसे इलॉन मस्क ने कहा था कि मैं अपनी गाड़ियाँ जो हैं टेस्ला गाड़ियाँ वो सेल करूँगा और बिटकॉइन में पेमेंट लूँगा। थर्ड जो हमारे पास है वो है माइनिंग। अब माइनिंग क्या होता है? माइनिंग का तरीका जो है उसको समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखें, जब दो बंदे ट्रांजैक्शन करते हैं, पर्सन ए पर्सन बी आपस में 1000 रुपये की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट उसके पास नहीं पहुंचती। 1000 में से कोई 40 या 50 रुपये उनको ट्रांजैक्शन फ़ीस देनी पड़ती है। वो ट्रांजैक्शन फ़ीस जो होती है वो उसका खर्चा होता है उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाने में। जो सिस्टम यूज़ होता है उसका खर्चा होता है 50-40 रुपये और वो ट्रांजैक्शन फ़ीस कहलाती है। अब वो ट्रांजैक्शन फ़ीस किसी कंपनी के पास जाती है जो वो ट्रांजैक्शन करवा रही होती है। ठीक है, सपोज़ कि अगर हम इजी पैसा को लें, इजी पैसा में आपने 1000 रुपये ट्रांजैक्शन करवाई तो 40 रुपये आपके कट गए और वो 40 रुपये ट्रांजैक्शन फ़ीस हुई और वो 40 रुपये इजी पैसा के पास चले गए। अब इजी पैसा यहाँ पे माइनिंग कर रहा है, इसी कंसेप्ट को हम माइनिंग कहते हैं। देखें, जब बिटकॉइन की दो बंदे आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, दो पर्सन आपस में, सपोज पर्सन ए और पर्सन बी आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को थर्ड पर्सन कंप्लीट करवाता है क्योंकि ये किसी अथॉरिटी के अंडर नहीं है। तो इसमें इतने ज़्यादा प्रोसेसर कोई एक कंपनी नहीं ऑन कर रही होती, तो इसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है। वो अपने कंप्यूटर की पावर देता है, वो अपने कंप्यूटर का प्रोसेसर देता है और उन दोनों की ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाता है और इस तरह उसे बदले में रिवार्ड में उसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो उस थर्ड पर्सन को मिल जाती है और इस तरह वो माइनिंग कर रहा होता है। ये माइनिंग का एक कंसेप्ट होता है। अब माइनिंग दो तरह की होती है, एक होती है जीपीयू माइनिंग और दूसरा होती है सॉफ्टवेयर और ऐप्स को यूज़ करके माइनिंग होती है। अब जीपीयू माइनिंग इस तरह होती है कि एक बंदा है वो अपने हाई एंड पीसी बनवा लेता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक कार्ड्स और इस तरह प्रोसेसर वगैरह रैम वगैरह बढ़वा के उसको बिटकॉइन पे लगा देता है। वो बिटकॉइन पे दूसरे लोगों की ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाते हैं और रिवार्ड में उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है, कुछ ना कुछ बिटकॉइन उससे भी मिल जाते हैं। कभी कभार ये काफ़ी स्लो होते हैं, इस तरह इतने स्लो होते हैं कि इसको एनर्जी जो वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे होते हैं, वो बिटकॉइन से ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभार यूँ भी होता है, कभी कभार उनके छक्के भी लग जाते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो ऐप्स या सॉफ्टवेयर को यूज़ करके होता है। जैसे आपने पाई नेटवर्क की ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है, वहाँ पे आप मतलब कि माइन कर रहे होते हैं। तो इस तरह काफ़ी ऐप्स और सॉफ्टवेयर हैं जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह जो है जीपीयू माइनिंग को डिटेल में देखेंगे और दूसरी कौन सी ऐप्स हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से माइनिंग होती है, तो उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो इसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।